ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। आरपीटी विशेष में हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र के बारे में। हम बात कर रहे हैं आरपीटी विशेष के बारे में, किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग कॉलेज का चुनाव करें, ब्रांचों को चुनाव करें और काउंसलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, जिससे उनको एक बेहतर कॉलेज और ब्रांच का चुनाव हो सके। अब प्रश्न आता है हमारे सामने कि AICTE के प्रावधान के तौर पर कई कॉलेज हैं वो डोनेशन नहीं ले सकते हैं, ये कानूनी जुर्म है। तो ये इस तरह का मतलब कि नॉन वर्बली या बिना लिखित वो एक डोनेशंस ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, डोनेशन लेना जो है वो AICTE ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको एक तरह से अपराध घोषित किया हुआ है। डोनेशन किसी भी रूप में कोई कॉलेज डोनेशन नहीं ले सकती। तो अगर कहीं स्टूडेंट से कहीं पे डोनेशन मांगा जा रहा है तो वहाँ पे उन्हें डोनेशन नहीं देना चाहिए और उनको अपने आरपीटी में काउंसलिंग के थ्रू ही कॉलेज का चुनाव करना चाहिए। और काउंसलिंग में फॉर्म भरते समय विद्यार्थी को जितने ऑप्शंस हैं वो मैक्सिमम ऑप्शंस भरने चाहिए, जिससे कि कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी 5 या 6 ऑप्शन भर देता है, उसको अपनी, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उसे अपनी स्वयं की जो क्षमताएं हैं उनका आकलन नहीं है और वो 4-5 कॉलेज में भर देता है। उन कॉलेज में उसका बाय द वे नंबर नहीं आता एंड वो फिर एडमिशन से वंचित रह जाता है। फिर उसे इधर उधर जाके दूसरे तरीके से एडमिशन लेने की बात कहीं ना कहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट एडमिशन की। तो उसकी जगह वो मैक्सिमम ऑप्शन भरे। अगर ऑप्शन भरने के बाद में आपको ब्रांच अलॉट हो गई और आप नहीं जाना चाहते हैं तो जो आपकी फीस है काउंसलिंग में जो आपने जमा कराई है उसका AICTE में प्रावधान है कि वो फी आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले आप विड्रॉ करते हैं तो पूरी वापस रिफंड हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा भरने चाहिए और एक ही बार काउंसलिंग होगी, बाद में उसमें जो ऑप्शन भर रखा है उसी में आपको अपवार्ड मूवमेंट का मौका मिलेगा। दोबारा नए सिरे से काउंसलिंग नहीं होगी, तो इसलिए मैक्सिमम ऑप्शन भरने चाहिए और काउंसलिंग के थ्रू ही एडमिशन। मैं आपसे एक सवाल और है आता है कि हमारे सामने इंजीनियरिंग में जिस तरह से हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा सेक्टर है और संभावना भी काफ़ी है, देखने को मिल रही है। कई बार स्टूडेंट्स किसी की गलत राय से वो एक ब्रांच चुन लेता है और उसे पूरे साल भर उसे मलाल रहता है कि मैंने ये गलत ब्रांच चुन ली है। तो क्या सेकेंड ईयर में वो जाकर वो अपने ब्रांच का चेंज कर सकता है? हाँ, सेकेंड ईयर में चेंज कर सकता है ब्रांच को, लेकिन उसके लिए उसे कम से कम टॉप 10% स्टूडेंट्स में रहना पड़ेगा और जिस ब्रांच में उसको नया एडमिशन लेना है उसमें कुछ सीटें खाली होंगी। उसके बच्चे दूसरी ब्रांच में अगर जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे जो खाली सीटें हैं या 10% जो कि लेटरल एंट्री की सीटें होती हैं उनमें वो अपनी ब्रांच को बदल के जा सकता है। जी, बहुत बढ़िया। आरपीटी काउंसलिंग की जो समय प्रक्रिया चल रही है उसमें कब तक इसके रिजल्ट्स आने की संभावनाएं, और मोटे तौर पर बात की जाए तो स्टूडेंट्स का हमने बताया कि उसे बहुत बारीकी से फॉर्म भरना चाहिए जिससे उसका गलत चयन ना हो सके। किन किन मोटी तौर पे बात का वो ध्यान रखें? देखिए, बलदेव जी ने जो कहा बिल्कुल सही है कि अपने आप को पहले आकलन करें वो अपने आप का जी। और उसी को ही मैंने दूसरे शब्दों में कहा था कि पहले वो अपने आप पे अपने जो एप्टीट्यूड है उसको जज करें। उसको जज करने के बाद ही उनके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए वो चयन के लिए अपना फॉर्म भरें। इसमें जो स्टूडेंट है उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आगे जाकर के फ्यूचर में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, डिमांड किसकी हो सकती है। कभी सिविल का बूम आता है, कभी इलेक्ट्रिकल का बूम आता है, कभी ट्रिपल का बूम आता है, कभी किसी और चीज़ का बूम आता है। लेकिन कुछ एक ऐसे कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, ये कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि लगातार एक सततता जो है वो लगातार बनी रहती है। हालांकि अभी सिविल में ज़्यादा बूम आया हुआ है उसका, फिर भी उसके बावजूद भी स्टूडेंट जो है वो ये पहले देखे कि आगे फ्यूचर में किसकी अभी यूटिलिटी है, उसको भी वो समय अपने सामने रख करके चले। जी, बिल्कुल आपने बहुत ही बारीकी से हमारे स्टूडेंट्स को जानकारी दी कॉलेज के बारे में, आरपीटी के बारे में और काउंसलिंग के बारे में। लेकिन वक्त हो चला है इस समय कि जन टीवी के द्वारा निकाले गए सर्वे का। हम आपको दिखाना चाहते हैं स्टूडेंट्स कि जो जन टीवी ने जो सर्वे किया है वो एक पूरा शोध कार्य किया है। जन टीवी ने पूरा इसमें देखा है कि किस तरह का कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी एकेडमिक कैरिकुलम कैसा है, प्लेसमेंट कैसा है और साथ ही प्रोमोटर का विजन्स कैसा है। और हमने स्टूडेंट्स से और साथ ही उनके अभिभावकों से हमने इसमें जानकारी ली है और लिखित जानकारी भी ली है कि आप किन किन कॉलेज का आप रैंकिंग देना चाहते हैं। तो जन टीवी की जो रैंकिंग है हमने दी है वो आप देख सकते हैं पर्दे पर।
जन टीवी के हिसाब से पहले नंबर पर है जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर जयपुर, वहीं दूसरे नंबर पर है स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वहीं तीसरे नंबर पर है पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जयपुर, चौथे नंबर पर है बीके बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पिलानी, पांचवें नंबर पर है ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छठे नंबर पर है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर, सातवें नंबर पर है कॉम्पिकॉम इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर, आठवें नंबर पर रखा है आर्या कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जयपुर, 9वें नंबर पर है पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर और 10वें नंबर पर है AIET अलवर। यानी कि हमने इन कॉलेजों की पूरी लिस्टिंग की है, इन कॉलेजों का हमने पूरा मतलब कि जो सर्वे में निकल के आया है ये पूरे 10 कॉलेज हैं, क्योंकि ये पूरा जो सर्वे है जन टीवी ने कई दिन लगाए हैं और कई 100 स्टूडेंट से और कई अभिभावकों से हमने जानकारी ली है और जो एकेडमिक एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से ये जो कॉलेज हैं जहां पर आप अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं और आप इन पर आप चयन कर सकते हैं। सर, अंत में हम आप दोनों से पूछना चाहता हूं कि इंजीनियरिंग एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है क्योंकि हर दिन एक बदलाव देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से पूरा विश्व एक नए दौर में गुजर रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इंडिया में देखी जाए तो पिछले 20 साल से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, पुल्स बन रहे हैं, तो IT के सेक्टर में बहुत विकास हुआ है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ है, कंप्यूटर के सेक्टर में हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में हुआ है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े जो हताश हो जाते हैं इंजीनियरिंग के क्षेत्र को चुनने के लिए, उन्हें वो निश्चित दिशा नहीं मिल पाती, तो आपका क्या कहना है उन्हें एक मोटिवेटर के तौर पर? देखिए, मैं आपके माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि हताश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कोई भी चीज़ अंत नहीं होती। अर्थात अगर आपको बीटेक नहीं मिल रहा है कहीं तो उसमें भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है, या बीटेक में अगर आपको कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं मिल रही है तब भी आपको कोई हताश होने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर 1। देन सेकेंडली एक चीज़ और भी है जो मैं अपने बीटेक के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम अपने कॉलेजेस में सीखते हैं। उन कॉलेजेस में एक तो सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज को लें उसको बेस्ट मान करके चलें। जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उसको टेक इट ग्रांटेड के वो दैट इज़ दी बेस्ट कॉलेज, और फिर उसके बाद वहाँ से आप जो मैक्सिमम ले सकते हैं उसको आप लेने की कोशिश करें। वहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि हमारे राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं वो सॉफ्ट स्किल्स में बहुत कम रहते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनकी जो डिसीजन टेकिंग पावर है, या उनकी जो स्ट्रेस जो कम करने का तरीका है, या उनको हैंडल करने का तरीका है, या उनके जो फ्रेंडली जो इक्वेशंस जो फ्रेम होती हैं उसको बनाने का जो तरीका है, वो सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर वो मात खाते हैं। इसलिए अपने जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लें वहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखें। जितनी भी जो एक्स्ट्रा वर्कशॉप्स और सेमिनार्स होती हैं उनमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करें। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े से मतलब इसको इंजीनियरिंग को चुनने में थोड़े से परेशानी का सामना कर रहे हैं? जिस तरह से डॉक्टर दीपक जी ने बताया कि आप किसी भी कॉलेज में जाएं उसी को सर्वोपरि माने, मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि आप किसी भी ब्रांच में जाएं आप उसी ब्रांच को सर्वोपरि माने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की ही देश या दुनिया में ज़रूरत है, या सिर्फ इलेक्ट्रिकल की है, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स की है। हर फील्ड के इंजीनियर्स की या हर फील्ड के लोगों की ज़रूरत है। तो इंजीनियरिंग में जो भी ब्रांच का आप चुनाव करते हैं उसमें पूरी लगन के साथ आप पढ़ाई करें, मेहनत से अपना स्थान बनाएं उसमें, उस पर्टिकुलर ब्रांच में, और उसका जो भी नॉलेज उसके साथ में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं अपना उसके साथ में कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं। तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी विद्यार्थी को उस करियर को चुनने के बाद आगे कहीं भविष्य में प्रॉब्लम आएगी, और वो हमेशा अपने करियर में हाइट्स को अचीव करेगा। और अंत में मैं भी सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए। जैसे कि दोस्तों, हमारे दोनों इन एक्सपर्ट्स ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जिस तरह की संभावना है उसके बारे में बताया, और साथ ही RPT काउंसलिंग के बारे में बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा RPT काउंसलिंग में भाग लें और आप कॉलेज का चुनाव कर सकते हैं, अपने ब्रांच का चुनाव कर सकते हैं। हम इस तरह की जो पेशकश हैं एकेडमिक और करियर की पेशकश कई और विषय पर हम करते रहेंगे। तो तब तक के लिए महेश वर्मा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया।